तेरे लाडली लाल की जय हो, निस्भान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री जी के महल से, श्री जी की चौखट से राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। लाडली जू और अपने अपने सभी गुरुओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा का ऐसा पावन अवसर आपको मिला है, तो आप श्री जी की चौखट से मत्था टेककर अपने गुरुजी और हमारी श्री जी की चरण चिन्हों पर मत्था टेककर यही मांगिए, हे राधा रानी, हे गुरुजी, हमें बस बरसाना बुलाएं, बरसाना का वास दें। ऐसी आप मन में एक आस्था रखें। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन की जो शुरुआत है वो हम अपने लाइव सेशन से श्री जी की चौखट से करेंगे और श्री जी की चौखट पर हम मत्था टेकेंगे और सभी राधे राधे बोलकर लाइव से जुड़े रहेंगे और महल में जो आनंद बरस रहा है उसका भी हम आनंद लेते रहेंगे। तो चलिए हम श्री जी की चौखट पर गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मत्था टेकें और राधे राधे बोलते रहें। जय हो गुरु जी महाराज की। और गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा भाव रहता है कि जो गुरु और शिष्य के बीच की जो आस्था होती है वो हमारे और गुरु जी के बीच में जो सीधा जो रास्ता पहुंचाती है वो ठाकुर जी के पास पहुंचा देती है। तो आज की जो लीला है वो गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम एक कथा में आज आपको एक गुरु और एक शिष्य की एक कथा सुनाऊंगा कि कैसे गुरु अगर कृपा कर दे तो क्या गुरु की कृपा से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। और ये भी आप धारण कर लीजिए कि जब तक जिस व्यक्ति या जिस भक्त के पास उनके गुरु नहीं है तब तक उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। गुरु का होना अति आवश्यक है। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज इतनी बड़ी गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन अगर आपके मन में अगर कोई भाव जग रहा है जिस किसी के गुरु नहीं है तो आप मन में भी आज ही अपने गुरु को मान लीजिए, क्योंकि बिना गुरु के माने भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक गुरु जी से आस्था नहीं होगी, गुरु जी के प्रति आस्था नहीं होगी, तो आपको भगवान के प्रति कोई भगवान तक पहुंचाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। गुरु ही आपको प्रेरणा देंगे कि जिससे कि आपको वहाँ के बिहारी जी से वास्ता जुड़ जाएगा, राधा रानी से वास्ता जुड़ जाएगा। और जिस दिन वहाँ के बिहारी और राधा रानी से वास्ता जुड़ गया तो आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। आप सभी इस दिव्य चौखट पर आनंद लेते हुए राधे राधे बोलते रहिए और लाइव को शेयर करते रहिए। और गुरु और एक शिष्य की एक लीला मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और तब तक आप हमारी आज किशोरी जी की जो पोशाक है, पोशाक के कलर कौन सा है आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। महल में रस धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो इस पर्व पर भक्तगण धीरे धीरे श्री जी के महल में आना स्टार्ट हो रहे हैं। सभी अपने गुरु की पूजा करके, गुरु जी की पूजा करके यहाँ बरसाना धाम आ रहे हैं। तो मैं आज आपको एक गुरु और शिष्य की एक कथा सुनाने वाला हूँ कि एक बार की बात थी कि एक शिष्य अपने गुरु जी की काफ़ी टाइम से गुरु जी की सेवा में लगा रहता था। दिन रात गुरु जी जैसे कहते थे ऐसे करता था, गुरु जी के चरण दबाता था। काफ़ी टाइम तक चलते चलते जब उसे काफ़ी वर्ष हो गए, उसकी बेटी की शादी करीब आई तो वह गुरु जी से मांगने लगा, हे गुरु जी, मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बेटा मांग, जो तू मांगेगा वो मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। जो मांगना है मांग ले, जो तू कहेगा वो मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि जो तू मांगेगा वो मैं तुझे आज दूँगा।
तो शिष्य ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी बेटी की जो शादी है भली भांत सुखी संपन्न परिवार में हो, सब कुछ ऐश्वर्य हो, सब कुछ आनंदमय शादी हो। तो गुरुजी सोच में पड़ गए कि कहने लगे कि मैं इसे क्या दूँ, मैं इसे दूँ क्या दूँ जिससे कि इसकी बेटी की शादी संपन्न हो जाए। तो गुरुजी ने कुछ सोचा भी नहीं और बिना कुछ सोचे अपनी चरण पादुका उस शिष्य को दे दी। अपनी चरण पादुका उस शिष्य को दे दी। शिष्य ने जब गुरुजी की चरण पादुका ली, उसे अपने मस्तक पर रखा और उन चरण पादुकाओं में अपना मत्था टेका और वह सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे चरण पादुका दी है, मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे धन दौलत देंगे जिससे कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने मुझे चरण पादुका दी। इस चरण पादुका से क्या मेरी बेटी की शादी हो जाएगी? वह मन में विचार करने लगा कि गुरुजी ने किया तो किया कैसा। गुरुजी के प्रति उसके भाव बदल गए। मैं सोच रहा था कि मुझे पैसा देंगे, मुझे धन देंगे, इससे मैं शादी करूंगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे चरण पादुका देकर मुझे बोल दिया जाओ तुम्हारा जो काम हो जाएगा। लेकिन उसके मन में गुरुजी के प्रति भाव बदल गए। कहने लगे गुरुजी ने तो मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया कि मैं कैसे करूंगा अपनी बेटी की शादी। लेकिन मन में यही विचार सोचते रहा कि गुरुजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गुरु के प्रति उसके भाव बदल गए। कहने लगा मैंने इतनी सेवा करी, इतना सब कुछ किया, गुरुजी ने चरण पादुका देकर मुझे विदा कर दिया। तो मैं एक ही बात कहूँ कि गुरुजी के प्रति तो आपके भाव भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक गुरुजी ही हैं जो आपको भगवान से मिला सकते हैं। गुरुजी जैसा कहें, चाहे वो जो कहें वो स्वीकार करें, लेकिन उनके प्रति भाव ना बदलें। तो वह शिष्य मन में उदासीनता लेकर गुरुजी की चरण पादुका को लेकर रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते काफ़ी दूर तक जाने के बाद उसे दूर से उस दूसरे रास्ते से उसे अपना गुरु भाई आता हुआ देखा। गुरु भाई एक ऊंट पर बैठकर बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहरात सोना चांदी बहुत सारे पैसा लेकर आ रहा था। और इधर से ये शिष्य गुरुजी की चरण पादुका लेकर जा रहा था। दोनों की मुलाकात हुई। तो बीच में जैसे ही मुलाकात हुई दोनों की, तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि जो विदेश से आ रहा था उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा गुरुजी के पास से आ रहा हूँ। और जो गुरुजी से पास से आ रहा था उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कि मैं विदेश से आया हूँ, गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो मन में ऐसा विचार चलने लगा। तो जो विदेश से आ रहा था उसने यही कहा कि मैं अपना सब कुछ त्याग करके इतना सब कुछ कमाया, मैंने धन दौलत ऐश्वर्य कमाया, सब कुछ आज छोड़कर गुरुजी की शरण में जा रहा हूँ। तो जो विदेश से जो आ रहा था उसने पूछा कि आप गुरुजी के पास से आ रहे हो, गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में आप क्या दिया? गुरुजी ने आपको क्या दिया? क्या लेकर आए हो गुरुजी के पास से? तो उस पक्के वाले शिष्य ने कहा कि मुझे गुरुजी ने ये चरण पादुका दी है। गुरुजी ने मुझे चरण पादुका दी है। मैं तो बेटी की शादी के लिए कुछ धन दौलत लेने के लिए गया, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे अपनी चरण पादुका देकर मुझे विदा कर दिया। तो जो विदेश से जो शिष्य आ रहा था उसने एक ही बात कही कि अगर आप मुझे ये गुरुजी की चरण पादुका दे दोगे तो मैं उसके बदले आपको जितना भी ये धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात है सब कुछ दे दूंगा। गुरुजी की चरण पादुका खड़ामू जो है वो आप मुझे दे दोगे तो मैं सब कुछ ऐश्वर्य आपको दे दूंगा। मुझे बस गुरुजी की चरण पादुका उनका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। उस शिष्य के मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि गुरुजी की खड़ाऊँ से मुझे इतना धन दौलत ऐश्वर्य मिल जाएगा, फिर तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा। तो उन्होंने यह सौदा पक्का कर लिया। दोनों की डील फाइनल हो गई। वे सारे ऊँट पर धन दौलत उस शिष्य को दे दी गई।
और जो शिष्य विदेश से आ रहा था उसने गुरुजी की खड़ामू ले ली। अब वह गुरुजी की खड़ामू को लेकर गुरुजी के स्थान पर पहुंचने लगा। उसने गुरुजी की खड़ामू अपने सिर पर रखकर गुरुजी के पास पहुंच गया। और वह जो पहला वाला जो शिष्य था वह वो ऊंट पर सवार होकर अपनी बेटी की शादियों की तैयारी करने लगा। तो जब गुरुजी ने देखा कि मेरा एक शिष्य जो विदेश से आ रहा है उसके सिर पर खड़ामू है, उनकी आंखें ओझल हो गई। कहने लगी ये खड़ामू तो मेरी है, लेकिन मैंने तो दी किसी और शिष्य को थी, लेकिन ये लेकर कोई और शिष्य क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या राज है। तो जब वह शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने पूछा कि यह खड़ामू तुम्हें कैसे मिली। तो वह शिष्य बड़े भाव से कहता है, गुरुजी मैंने जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य जो कमाया सब कुछ त्याग कर दिया। मैंने बस यही सोचा कि आपके चरणों की रज की सेवा मिल जाए मुझे। तो मैंने ये देखा कि मेरा एक गुरु भाई आपकी चरण पादुका लेकर आ रहा था, तो मैंने अपनी धन दौलत ऐश्वर्य से यह सौदा कर लिया। आपकी खड़ामू पाकर मैं धन्य हो गया और मैंने अपना धन दौलत त्याग कर दिया। गुरुजी की आंखों में आंसू थे। गुरुजी कहने लगे, अरे पगले, तूने तो बहुत सस्ते में सौदा कर दिया, लेकिन मेरी आंखें बड़ी नम्र हैं, बड़ी प्रसन्न हैं कि तूने मेरे इस चरणों की जो खड़ामू को समझा। गुरु के प्रति जो भाव थे वो तूने समझे। वह समझ नहीं पाया कि इस चरण पादुका से वो क्या क्या कर सकता था। आज वह थोड़े से अपनी बेटी के शादी के चक्कर में आपकी धन दौलत ऐश्वर्य को लेकर चला गया, लेकिन तूने इसकी कीमत समझी और इसे सौदा कर लिया। तो गुरुजी के द्वारा जो भी मिले उसे ये मत सोचिएगा कि इससे क्या प्राप्त हुआ, कुछ भी मिल सकता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। तो ऐसी कृपा गुरुजी की अगर हो जाएगी तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी के प्रति आपकी आस्था जिस दिन जुड़ गई उस दिन आपको ठाकुर जी के पास पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और जिस दिन आपका रास्ता साफ हो गया उस दिन आपको बिहारी जी और हमारी श्री जी से वास्ता जुड़ जाएगा। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम यही चाहते हैं कि श्री जी आप सब पर कृपा करें, लाडली जी सभी को भक्ति प्रदान करें। और आज हमारी किशोरी जी की जो पोशाक है वो आज हरे कलर की पोशाक में आप दर्शन कीजिए। आज श्री जी ने हरे रंग की पोशाक पहनकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। श्री जी की हरे रंग की पोशाक है जिसमें लाल कलर का गोटा है, बहुत सुंदर श्रृंगार है। आज श्री जी के चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान हैं, बहुत सुंदर शोभायमान आज का स्वरूप है हमारी लाडली जी का। सच में अद्भुत आनंद बरस रहा है और यही चाहता हूँ कि श्री जी आप पर कृपा करें। तो अगर आपके गुरु जी नहीं हैं तो मन में आप गुरु के प्रति आस्था जोड़ दीजिए, और जिस दिन गुरु जी के प्रति आस्था जुड़ जाएगी रास्ता सीधा क्लियर हो जाएगा। और मन में अगर आप सोच भी लें तब भी गुरु जी की कृपा आप तक पहुंच जाएगी। और महल का रस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप देख सकते हैं। सभी भक्त अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक मत्था टिकाकर श्री जी के और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत भक्त यहाँ से मत्था टेक कर अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर यही मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार की तरफ से उन जीवों के लिए, जैसे एकादशी के दिन जो सेवा हुई थी आप सब ने जो थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया, उसी तरह आज ये पवित्र और इस पावन दिन पर हम सब मिलकर, चाहे थोड़ा थोड़ा दें लेकिन हम सब मिलकर उन जीवों के लिए सेवा रखेंगे। और आप सब के थोड़े थोड़े सहयोग से हम उन जीवों के लिए, हर एक जीव तक के लिए
फल पहुंचा पाते हैं। तो आप मुझे विश्वास है कि आज के इस पावन पर्व पर हम ज़रूर उन जीवों के लिए सेवा रखेंगे। आप सब पर कृपा करें, लाडली जी श्री जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। लाडली जी ऐसे ही हम सब पर शक्ति और भक्ति प्रदान करें और जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि महल में ये विचार मेरे पास कई लोगों वाटर कूलर और आरओ की व्यवस्था हो तो हमारे परिवार की तरफ से यहाँ हम सेवा रखेंगे कि वहाँ ठंडा पानी हो, आरओ का पानी हो। तो पुजारी जी के लिए भी ये सब आप सब मिलकर ये सेवा रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे परिवार मिलकर इन ब्रजवासियों की और यहाँ जो भक्त जो आते हैं, देखिए इतनी तपती गर्मी में पसीने में भीगते हुए आते हैं और जब उन्हें ठंडा ठंडा पानी और आरओ का पानी मिलेगा तो कितना सुखमय, कितना आनंद मिलेगा। देखिए कितनी गर्मी का टाइम है कि कितनी गर्मी में हर कोई भक्त 260 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आता है तो कितने पसीने में तरबतर हो जाता है। और उसे ठंडा पानी तो है, लेकिन जब आरओ के साथ उसके साथ पानी की व्यवस्था हो तो ये मेरे पास बहुत सारे लोगों का सवाल था, तो मैंने ज़रूर इस पर विचार किया है। जल्द ही मैं और मेरा परिवार इस कमी को दूर करेगा। जल्द ही हम परिवार की तरफ से यहाँ एंट्री गेट पर आरओ और एक वाटर कूलर की सेवा रखेंगे और एक पुजारी जी के लिए भी एक छोटा वाला आरओ, ताकि पुजारी जी भी आरओ के ठंडे पानी का सेवन कर सकें, उन्हें भी आनंद आए। तो आप सभी मिलकर आनंद लीजिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा, लाइव को शेयर करते रहिएगा। और आज इस पावन पर्व पर सच बताए तो हमारे गुरु गद्दी तो हमारी नारायण भट्ट जी की गुरु गद्दी है। भट्ट परिवार की गुरु गद्दी ही को ही हम सब मानते हैं, क्योंकि हमें श्री जी को दिया, श्री जी का प्रागट किया नारायण भट्ट जी ने, तो हमारे लिए तो सब कुछ हमारे गुरु ब्रह्मा हैं। तो हम इस पावन अवसर पर हम गुरु जी की समाधि पर स्वामी जी महाराज की स्थली पर चलकर मत्था टेकेंगे और सभी मेरे साथ मिलकर आनंद लीजिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे। अरे बहनी मोबाइल बंद रखिए, मोबाइल बंद रखो अपना, मोबाइल बंद रखिए। लाइव हाँ जी राधे। ये भी हमारे परिवार से है। श्री जी पहली बार, चलिए श्री जी ने कृपा कर दी, पहली बार बुलाया। नहीं सब श्री जी की कृपा है और बुलाती रहे श्री जी, यही हम चाहते हैं। तो देखिए कि श्री जी ने पहली बार भी ऐसे ऐसे भक्तों को बुलाया है। और देख सकते हैं कि यहाँ ये जो जल की जो पानी है, जो जल है वो ठंडा तो है, लेकिन यहाँ एक बड़ी मशीन हो लगे और एक आरओ की व्यवस्था हो तो सच में बड़ा अद्भुत आनंद आएगा। परिवार की तरफ से एक ऐसी सेवा हो ताकि और भी जो भक्त आए उनको भी पता चले कि मेरी राधा परिवार की तरफ से महल में ठंडे पानी और आरओ की सेवा कितनी अद्भुत सेवा है। आप ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि इतनी तपती धूप में जो भक्तगण जब आते हैं, जब उनको अगर ठंडा ठंडा पानी आरओ का अगर पानी मिलेगा तो कितनी दुआएं करेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे परिवार को दुआओं की तो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन दुआओं की ज़रूरत के साथ साथ उन्हें कभी भी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआओं की ज़रूरत दुआओं की अगर हमें मिलती रहेंगी तो कभी भी हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सच बताएं, देखिए किस तरह से इस ठंडे पानी को, बल्कि ये आरओ का भी नहीं है, ये पानी सिर्फ ठंडा है, लेकिन अगर यहाँ बड़ी मशीन और आरओ की अगर व्यवस्था हो तो सच में बहुत अद्भुत आनंद आएगा। और आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी की जानकारी में भी अगर ये पूरी व्यवस्था है कितने की हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कॉल करके बताइएगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा।
जो भी अगर कोई इस सेवा में सहयोग करना चाहे तो ज़रूर मुझे नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप वाला जो 90 वाला नंबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सेवा परम सेवा है, जल ही जीवन है। और ये तो श्री जी के भक्तों के लिए, ब्रजवासियों के लिए परमानेंटली यहाँ सेवा सुचारू रूप से चलती रहेगी। और पूरा परिवार अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करें ना, हम थोड़े थोड़े सहयोग से भी हम यह सेवा बहुत जल्दी कंप्लीट करा पाएंगे। मन में मेरे लिए काफ़ी सारे भक्तों ने कहा कि भैया यहाँ एक आरओ और ठंडे पानी की व्यवस्था हो, और एक पुजारी जी के लिए वहाँ भी आरओ की अगर सेवा हो जाए तो सच में पुजारी जी भी जो पानी की जो व्यवस्था है उससे सच में बड़े प्रसन्न रहेंगे। और आप सब का सुझाव मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप सबको ये प्रस्ताव या सुझाव कैसा लगा जो परिवार की तरफ से। ये ज़रूर मुझे पता है, मुझे आशा है कि परिवार हमेशा तन मन धन से जब सभी के लिए सहयोग करता है तो ये तो परिवार की क्या पूरे परिवार की तरफ से सेवा होगी। और आप सभी इसी तरह जुड़कर आनंद लें और साथ में तुलसी माता को भी नमन करें। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना। और महल में सच में अद्भुत रस बरस रहा है। देखिए किस तरह से आप दर्शन कर रहे हैं ललिता विशाखा सखियों की। आज हरे रंग की पोशाक हमारी ललिता महारानी, हमारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी ने पहन रखी है। आप इसी तरह राधे राधे बोलते रहिए। और राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। और अब हम स्वामी जी महाराज की स्थली पर चलकर मत्था टेक लेते हैं। श्री जी सभी पर कृपा करें, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहें। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। और देखिए एक बहुत बड़े गोपाल जी कोई भक्त लेकर आए हैं। तो आप यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली पर पहले तो मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो स्वामी जी महाराज। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप हमारे नारायण भट्टी जी की स्थली पर मत्था टेकिए। मैं भी आपके साथ मत्था टेकता हूँ। जय हो मेरे स्वामी जी महाराज की, जय हो मेरे स्वामी। और मेरे पास इस वाटर कूलर और आरओ के लिए भी एक कॉल भी आया था कि भैया हम ज़रूर मिलजुल कर यह ज़रूर सेवा करेंगे। तो मुझे आशा है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करके भी यह सेवा पूरी कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस सावन के महीने में, क्योंकि अब सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो सावन के महीने में यह कंप्लीट हो जाए और ये सेवा सच में सुचारू रूप से चालू रहे। तो आप सभी यहाँ गौ माता के दर्शन कीजिए। जय हो मेरी गौ माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना। और चलिए अब सभी भक्तों की हाजिरी श्री जी के महलों में लगा लेते हैं। जो जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं एक हमारे परिवार के भक्त हैं किरण, उन पर यही चाहता हूं कि श्री जी की कृपा बनी रहे। आप सब ब्लेसिंग कीजिए कि लाडली जी की भक्ति बनी रहे और लाडली जी की कृपा उन पर बनी रहे। जो भी वह कार्य करने जा रही है उसमें सफल हो, उत्तीर्ण हो, श्री जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। एकता भार्गव जी राधे राधे, खुशबू रानी जी राधे राधे, रेणु शर्मा जी राधे राधे, बंदरा शर्मा जी राधे राधे, मीनाक्षी विपिन जिंदल जी राधे राधे, मीनाक्षी सिंगला जी राधे राधे, शर्मिला मंडल जी राधे राधे, रमा मिश्रा जी राधे राधे, प्रियंका गुप्ता जी की, गोपाल राव जी, पूनम सूद जी, रूबी जी, प्रशांत वर्मा जी, शिप्रा मिश्रा जी, माहेश्वरी जी, रितिका जी, नेहा गोयल जी, सभी को राधे राधे, किरण जी राधे राधे, खुशबू अग्रवाल जी, मोहिनी अहुलिया जी, सोरम डेंगी जी, पूजा बब्बर जी, कपिल बब्बर जी, लीना बजाज जी, मिथिलेश यादव जी, राजकुमार राणा जी, शैली ककरिया जी, शैली कटारिया जी, दीक्षा जी राधे राधे, अनिका गोयल जी, सालू नारंग जी, गैरी अरोड़ा जी, श्वेता गुप्ता जी, अश्विनी चावला जी, ऋचा नारंग जी, मीनाक्षी विपिन जिंदल जी राधे राधे, मीना मल्होत्रा जी, प्रीति चौधरी जी, पंडित सतीश जी, अंजलि सिंह जी, निर्मला बत्रा जी, सुनीता तनेजा जी, गोपाल राव जी, हरदासी जी, गीता गुप्ता जी, ज्योति सिंह जी, रमा मिश्रा जी,
मौसमी जी, GSD सागर जी, गीता कश्यप जी, मोनिका कटारिया जी, भानु राजपूत जी, भावना जी, प्रिंस मौर्य जी, गीता अरोरा जी, प्रीति कुमारी जी, हिमांशी सुमन जी, विपिन श्वेता जी, मंजू श्वेता जी, ज्योति वर्मा जी, आयुषी वर्मा जी, सौरभ रॉय जी, रामेश्वरी शर्मा जी, मानव बिंदल जी, किरण शर्मा जी, उर्मिला जी, कंचन जी, पिंकी जी, पिंकी वर्मा जी, राधे राधे, पिंकी शर्मा जी, राधे राधे, नानसी शर्मा जी, शिवानी भल्ला जी, शालू जी, अंजना कोहली जी, तनुजा जी, कल्पना जी, उमक तार जी, आरती ठाकुर जी, सभी को राधे राधे, भावना जुनेजा जी, राधे राधे, पवित्र सिंह जी, विजय निशा जी, गिरधारी लाल जी, श्याम बाबू जी, चंद्र आर्या जी, विनीता जी, अर्पिता जी, अलिता रविंद्र, शर्मिला जी, रेनू जी, डिम्पल खन्ना जी, संध्या जी, राधे राधे, डिम्पल खन्ना जी, राधे राधे, शेख रशियान जी, शैली कटारिया जी, मिथिलेश जी, सविता कौशिक जी, नरेंद्र जी, राधे राधे, सभी पर लाडली जी की कृपा बनी रहे, सभी बरसाना धाम आते रहें, श्री जी की भक्ति सभी पर सदा बनी रहे, लाडली करती मुझे इतना प्यार आ जाता, बेचैन दिल को करार। संध्या पांडे जी, राधे राधे, अंजना पाल जी, राधे राधे, पूनम शर्मा जी, राधे राधे, अनुजा जी, राधे राधे, मोनू राजपूत जी, राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे, लाडली जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर करते रहें और ज़रूर अपना विचार मुझे अवश्य मैसेज या कॉल्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हम सब मिलकर अगर ये सेवा करेंगे तो सच में अच्छा होगा। पाएंगे श्री जी सभी पर कृपा करेगी, सभी को बरसाना धाम बुलाएगी। और आज कमल के पुष्पों में हमारी किशोरी जी के दर्शन है, हरे रंग की पोशाक है, बहुत सुंदर सखियों जैसी पोशाक आज हमारी किशोरी जी ने पहन रखी है। ज्योति सम्मी जी, राधे राधे, संध्या जी, राधे राधे, श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, पूरे परिवार पर ऐसे ही आनंद में रहे पूरा परिवार, लाडली जी की असीम कृपा बनी रहे। हैनी जी, राधे राधे, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार। राधे राधे, सभी को राधे राधे।